जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी 4.0 में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने एपी के बारे में सीखा था कि एपी में कौन कौन सा फार्मूला, कौन कौन सा टर्म यूज होता है, और उस फार्मूले को यूज करके हमने एक फार्मूला यूज किया था एनवा पद यानी nth टर्म के बारे में हमने सीखा था, और उस फार्मूले को यूज करके हमने कुछ सवाल किए थे। आज उसी एपी को यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम सीखेंगे नए नए सवाल से, जो कि पिछले ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। और टोटल जो भी सवाल है वो किसी न किसी पेपर में आया, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ग्रुप डी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमटीएस वाले बच्चे नहीं देख सकते हैं, एसएससी वाले बच्चे नहीं देख सकते हैं। जो भी बच्चे देखेंगे उनको फ़ायदा ही होगा। फिर भी मैं बोलूँगा कि ये स्पेशली ग्रुप डी को टारगेट करके बनाया जा रहा है वीडियो, और इसमें हम प्रीवियस पेपर रेलवे का लिए हैं जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। 18, 2019, 2021 में पूछे हुए सवाल हैं, और ग्रुप डी में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ दे रहे हैं, इसलिए हमको हर लेवल के सवाल को जानना होगा। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट कल सीखे थे और उस पर आधारित कुछ सवाल हम सीखे थे, तो आइए आज भी सीखते हैं। और मात्र आपके पास 10 से 15 दिन है जिनका शुरुआत में पेपर है, तो हम बोलेंगे कि वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस पेपर को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा कुछ नया चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में मैंने उसको अलग करके रख दिया है, ग्रुप डी स्पेशल करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जाइएगा और पार्ट 1 मिलेगा। ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए उसको एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करवा दें, ताकि इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे और एक वो वीडियो से लिंक कर पाए। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कल बताए थे कि आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 4-5 टर्म को याद रखना है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं कि वैसा प्रोग्रेशन, वैसा सीरीज जिसके दो लगातार पदों का, टर्म का जो डिफरेंस हो समान हो। यानी इसमें हम लोग पढ़े थे कल कि एक ए टर्म यूज होगा, एक हमारा टीएन टर्म यूज होगा, एक डी यूज होगा, और आपका इसमें एसएन यूज होगा। ए को हमने बोला था पहला पद बोला था, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। टीएन को हम लोग बोले थे एनवा पद, जिसको हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं। और अंतिम पद इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। डी के बारे में हम लोग बोले थे कि ये कॉमन डिफरेंस होता है, सर्वांतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और एशन मतलब होता है योग। तो ये टर्म जो है आपको यूज करना, हम कल बताए थे कि सबका मीनिंग क्या होता है। तो ए का मतलब आपको पता चला गया, पहला टर्म को कहते हैं ए। टीएन मतलब एनवा पद होता है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, और एसन का मतलब योग होता है। तो कल हम लोग सीखे थे एक फार्मूला के माध्यम से, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 1 में उसका सारा का सारा हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। फार्मूला हम लोग यूज किए थे टीएन का, यानी एनवा पद, nth टर्म आपको निकालने के लिए। तो इसका फार्मूला था a + n-1 × d। जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग इस फार्मूला को याद करने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर देख लेंगे। ये फार्मूला कैसे बना उसके बारे में मैं पूरी तरह से बेसिक से बताया हूँ। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा। सीरीज दिया हुआ -50, -47, -44, इस तरह से ये सीरीज आगे भी चल रहा है। तो हमको 20वां पद लेना है, यानी T20 का वैल्यू लाना है। आपको बताए थे कि T20 ए होगा, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। अगर यहाँ 20 है तो एक कम डी होता है, यानी 19D हो जाएगा। अब हमको ए का मतलब मालूम है, पहला पद। तो पहला पद क्या है, जहाँ से सीरीज स्टार्ट हो रहा है, यानी -50, और प्लस कर देंगे 19, और डी का वैल्यू कितना है। तो देखिए -47 में से अगर -45 घटाइएगा तो +3 होगा, यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है, +3 का। तो यहाँ +3 से हम गुना कर देंगे। अब देखिए -50 हो गया, अब
19 3 जा 57 होता है। अब कितना हो गया 7 आपका सवाल का आंसर हो गया, यानी 20वां पद क्या होगा 7 होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे सवाल। दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल कह रहा है कि उस समानांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सार्वंतर कितना है 4 है। बहुत साधारण सवाल है जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। सारा का सारा प्रीवियस पेपर का सवाल लिया गया है। तो आइए इसको सीखते हैं। यहाँ पर तो वैल्यू ही दे दिया है। पहला पद यानी ए का वैल्यू आपका दे दिया है 5 सवाल में, और डी सार्वंतर का मतलब होता है डी, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 4। अब आपको क्या पूछ रहा है 9वां पद यानी T9 पूछ रहा है। तो बिल्कुल आसान है, ए प्लस 9 है तो एक कम करके डी कर दीजिएगा, यानी 8D होता है। तो ए का मान 5 दिया हुआ है, 8 को एज इट इज उतार देंगे और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन डिफरेंस 4 से। लीजिए आपका सवाल का आंसर हो गया 5 प्लस 8 चौका 32, यानी कितना हो गया 37। इस सवाल का सही जवाब हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सवाल को थोड़ा सा समझ लीजिए। 9वां पद निकालना था, यानी आपसे पूछ रहा है T9 का वैल्यू, ठीक है। तो सवाल में आपका ए का वैल्यू दे दिया है, पहला पद दे दिया है 5, डी दे दिया है 4 और 9वां पद। तो कल के अगर पिछले वीडियो को आप देख लिए होंगे तो ये सवाल काफ़ी आपके लिए इजी हो गया होगा। T9 का वैल्यू निकालना है, ए प्लस एक कम डी होता है, n-1 होता है, तो 9 में से 1 घटाइएगा 8 होगा, तो 8D हो गया। तो 5 प्लस 8 गुने डी का वैल्यू 4 दिया हुआ है। इस तरह से हम सवाल का आंसर। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल कह रहा है साथियों कि एक सीरीज़ दिया हुआ है सवाल में 15, 21, 27, इस तरह से सीरीज कहाँ तक अंतिम पद आपका है 279 तक है। और कह रहा है कि दिए गए समांतर श्रेणी, यानी जो सीरीज है ये किस में है तो एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। और कह रहा है कि इसमें कुल कितने पद हैं, यानी आपसे पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, यानी n बराबर वाट पूछ रहा है, यही सवाल है। तो था इसका फार्मूला क्या होता है तो n बराबर होता है L माइनस A बटा D प्लस 1। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है n निकालने का। पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। L क्या है अंतिम पद है, A क्या है पहला पद है, और D क्या है कॉमन डिफरेंस है, और n जो है हमें निकालना है यानी पदों की संख्या। तो आइए निकालते हैं। L मतलब होता है अंतिम पद, तो इस सीरीज में अंतिम पद दिया हुआ आपका 279। इसमें से हम घटा देंगे पहला टर्म को, फर्स्ट टर्म को, कितना दिया हुआ है 15। जैसा दिया हुआ बस वैल्यू को पुट कर देना है। फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला याद भी करना नहीं है, पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और D कितना दिया हुआ है तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 15 और 21 में से 15 घटाइएगा, 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस 1। अब आपको बस सॉल्व कर देना है। तो 9 में से 5 गया 4 हो गया, और 7 में से 1 हो गया 6 हो गया, यानी 264 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। अब 6 से इसको काटिएगा तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24, यानी 44 प्लस 1 कितना हो गया 45। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हमारा हो गया 45, यानी नंबर ऑफ टर्म कुल पदों की संख्या कितना है 45। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस बच्चे की तरह आप सॉल्व कर पाइएगा। बिल्कुल मैथ में आपको बिल्कुल डर नहीं रहेगा, बस बेसिक को लेकर चलना है, बेसिक पर कमांड कर लेना है, कॉन्सेप्ट के साथ हमको सीखते जाना है। और जब आप बेसिक कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके बड़े से बड़े सवाल भी एपी में, बहुत ज़्यादा ग्रुप डी में तो वैसे लेवल हाई नहीं करेगा, बट कुछ सवाल जो है बहुत अच्छा लेवल पर पूछा है, इसलिए हम आपको शुरुआत से बता रहे हैं बिल्कुल जीरो से। सवाल नंबर 4 को समझते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि समानांतर श्रेणी यानी एपी में सीरीज दिया हुआ है √2, 3√2, 5√2, 7√2 एंड इसी तरह से आगे भी सीरीज को लेकर गया है, और बोल रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करें, यानी T10 का वैल्यू निकालना है। कितने का T10 का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल आपको डरना नहीं है, रूट देखकर डरना नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है। बस आपको फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए कि T10 का फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग। T10 बराबर हो जाएगा A प्लस 10 है यहाँ पर,
तो डी क्या हो जाएगा, एक कम यानी 9D हो जाएगा। अब आपको ए का वैल्यू दिया हुआ, देखिए √2 दिया हुआ है, तो एज इट इज उतार देंगे, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए डी बहुत साधारण आसानी से आ जाएगा। डी का मतलब क्या होता है, अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाना, यानी 3√2 माइनस √2 घटाइएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 3 में से 1 गया 2√2। बिल्कुल डरना नहीं, आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सरल सिंपल तरीक़ा से आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप कहीं भी पढ़े हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद लगेगा, और जो दिमाग में आपका डर था मैथ के प्रति, एपी के प्रति, बिल्कुल समाप्त कर देंगे सर। आइए, डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 2√2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बस लिख लीजिए √2 अब प्लस 9 दूनी 18√2। अब इसको जोड़िएगा तो 18, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 18 और 1 19√2, और यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी T10 का वैल्यू कितना हो गया, 19√2। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि -3, -8, -13, -18, इस तरह से ये सीरीज आगे भी चल रहा है, और कह रहा है कि इस अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए योग पूछ दिया। अभी तक हम लोग क्या ज्ञात कर रहे थे, nवां पद, फिर हम लोग क्या ज्ञात किए, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब देखिए योग पूछ दिया, तो योग बराबर आपको कल फार्मूला बताए थे SN, पिछले वीडियो में आपको फार्मूला बताए थे, SN का फार्मूला लगा दीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पिछले वीडियो में मैंने इस फार्मूले को कैसे क्रिएट किया जाता है, ये फार्मूला कैसे बनता है, ये भी मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक साइड में लिख लीजिए, n बराबर दे दिया है कितना, 10, क्योंकि कह रहा है पहली 10 संख्याओं का, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना लेना है, 10 लेना है। a कितना आपका हो गया, -3, ठीक है। d हमको चाहिए, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 में से -3 घटाइएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। -8 में से -3 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो SN बराबर n का मान कितना है, तो 10/2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 लिखिए, इंटू a कह रहा है, यानी -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस n का मान 10 है, तो 10 में से 1 घटाइएगा 9 हो गया, और 9 गुने d का मान कितना है, -5 है। d का मान कितना है, -5 है, तो -5 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपका सवाल का जवाब हो गया, 10 में 2 से भागा दीजिएगा, 5 हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 दूनी 6 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 × 5 = 45 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 हो गया, और इंटू माइनस का 45 और 6 कितना हो जाएगा, 51, 51 -51 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 हो गया, 5 × 5 = 5 × 25, यानी 255, वो भी किस में, माइनस में। यही आपका सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार सवाल को देख लीजिए, सवाल बहुत सिंपल है, आपको योग निकालना है। यहाँ सब चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू को पुट करके आंसर लाए हैं हमने कुछ नया नहीं किया है। डी का मान आप जानते ही होंगे कि अगले पद में से पिछले पद को जब आप लेस कीजिएगा, घटाइएगा, तो आपको डी प्राप्त हो जाएगा, बस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो चलिए आज हम लोग 5 सवाल को देखें, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पसंद अगर आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी ग्रुप डी का तैयारी करने वाले हैं एकदम लग जाइए, और हमारे तरफ से जो भी होगा हम आपका प्रतिदिन आपको हर टॉपिक से कुछ ना कुछ प्रीवियस पेपर का सवाल करवाएंगे विथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप जल्दी से सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप भी क्या कीजिएगा, पिछले जितने भी आपको कहीं भी पढ़े हैं उसका नोट्स को दोहराइए, उसके सवालों को लगाइए, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट अभी करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, और नया चीज़ ज़्यादा सीखने के कोशिश में नहीं लगिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बिल्कुल मैथ को डरा देना है, मैथ आपसे डरेगा सर, आपको मैथ से नहीं डरना है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं,
और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा एक कमेंट्स बहुत हमको एनर्जी देता है, आनंदित करता है, और वही हमारा जो है अगला वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।